हाय लीब्रास, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 18 से लेकर के 24 तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जी सिंगे कौन सी नहीं हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू लीब्रा। कभी कभी क्या होता है लीब्रा, पता है छोटी छोटी चीज़ों को ना नोटिस करना हमारी एक प्रॉब्लम बन जाती है। वही आपके साथ हो रही है कि आप काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस कर रहे हो लाइफ में। यानी कि कभी कभी आप हमसे कुछ गलतियां हो जाती है तो हम उसको बहुत ज़्यादा गहराई में जाने लग जाते हैं कि हमने ये गलती करी, इसकी वजह से लोगों ने क्या सोचा होगा, लोगों के नज़रों में हमारी इमेज क्या बनी होगी, हम तो उनकी नज़रों में बुरे बन गए होंगे, ऐसा हो गया होगा, वैसा हो गया होगा। तो यही चीज़ बहुत ज़्यादा छोटी छोटी डिटेल्स में आप जा रहे हो, ठीक है, खास करके नेगेटिव चीज़ों की। तो एंजल्स आपको जो कहना चाहते हैं वो यही है लिब्रा कि छोटी छोटी ऐसी नेगेटिव चीज़ों की डिटेल्स में मत जाइए, क्योंकि इसकी वजह से आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है। वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स। समय की कदर करिए, समय की कदर करिए लिब्रा। समय एक बार चला जाता है तो फिर वापस नहीं आता। समय की कदर करना आप इस हिसाब से भी समझ सकते हो कि जिस एज में आप अभी हो, एक समय बाद आप जब थोड़ा उस एज से निकल जाओगे तो आपको समझ आएगा कि वो जो एज था मेरा, उसमें मैं काफ़ी कुछ कर सकता था अपने लाइफ में, काफ़ी कुछ डिसीजंस ले सकता था, रिस्क ले सकता था, बहुत कुछ कर सकता था। उस टाइम तो मेरे पास लोग भी थे बहुत सारे। लेकिन अब इस एज पे आ गया हूँ मैं, अब तो मैं कुछ रिस्क भी नहीं ले सकता क्योंकि अब मुझे अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, है ना। तो देखिए, समय की कद्र करिए, नो मैटर, मतलब ये तो मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, लेकिन समय की कद्र करिए, ठीक है। क्योंकि अभी एक समय है जहाँ पे आपके पास लोग हैं, चाहे फिर आप कह लो आपके परिवार में लोग हैं, जो भी आप समझना चाहो समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन एक समय बाद ऐसा होगा, थोड़े समय बाद ऐसा होगा कि जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी में खालीपन महसूस करोगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ लोग आपकी लाइफ से चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, बट होता है कभी कभी हम खालीपन सा महसूस करते हैं। उस टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि वो जो पहले वाली बॉन्डिंग थी हमारी लोगों के साथ, चाहे फिर इसके साथ उसके साथ, वो नहीं होगी दोबारा, है ना। क्योंकि एक समय तक ही कुछ चीज़ें होती है जो सीमित होती है। जैसे कुछ हमारे, जैसे हम बचपन में खेलते थे, है ना, जब हम छोटे थे तो हम खेलते रहते थे ना कुछ ऐसे हमारे फ्रेंड्स होते थे, है ना, गली में, तो हम खेलते रहते थे उनके साथ। जब हम बड़े हुए तो हमें समझ आया कि वो बस एक एज था जहाँ पे हम बस इंजॉय कर सकते थे, है ना। काश उस टाइम पे हम कोई चीज़ की फ़िक्र किए बिना, ऑब्वियसली फ़िक्र नहीं करते थे, बट एक बता रही हूँ आपको कि उस टाइम पे थोड़ा होता था, राइट। तो हमें कोई रोकता नहीं, हम उस पल को अच्छे से इंजॉय कर पाते, हम अच्छे से थोड़े और समय तक खेलते रहते, थोड़ा और उस पल को इंजॉय कर लेते, ऐसा होता है। तो समय वापस नहीं आता, हम एट द एंड बस रिग्रेट करते रह जाते हैं। तो कुछ यहाँ पे रिश्तों के बारे में एंजल्स मुझे बता रहे हैं, कुछ लोगों को समय के बारे में बता रहे हैं कि समय की कदर करिए, कुछ लोगों को एंजल्स बताना चाहते हैं रिश्तों की कदर करिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक बार एक मतलब किसी का बार बार दिल दुखाओगे लिब्रा, बार बार किसी को हर्ट करोगे, चाहे फिर कोई आपको बार बार हर्ट करेगा, तो वो बॉन्डिंग फिर दोबारा नहीं होगी आपकी। वो कहते हैं ना, एक बार अगर आप एक बार कोई आपका विश्वास तोड़ेगा फिर बोलेगा मुझ पर विश्वास करो, तो वो विश्वास दोबारा नहीं हो पाएगा आपका किसी पे, उस इंसान पे भी दोबारा नहीं कर पाओगे आप वैसा विश्वास। आपको कहीं ना कहीं मन में होगा क्योंकि ये व्यक्ति अब नहीं तो तब झूठ ही बोलेगा ज़रूर, क्योंकि इसने इन द पास्ट झूठ बोला है ना। तो कुछ समय होता है, ठीक है, हमें इंजॉय कर लेना चाहिए, भले आप कोई कैसा भी व्यक्ति हो, कुछ पल के लिए ही हमारी लाइफ में हमें पता है ये व्यक्ति हमारे लिए सही नहीं है, चाहे फिर सही नहीं है की बात नहीं बोल रही मैं बोल रही हूँ हमें पता है कि ये व्यक्ति कुछ पल के लिए हमारी लाइफ में, फिर ये चला जाएगा, चाहे फिर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो उसके साथ उतने पल के लिए ही खुश रह लीजिए, ठीक है। समय की और रिश्तों की कद्र करिए वक्त रहते, क्योंकि इसके बाद हम सिर्फ रिग्रेट करते रह जाते हैं, ठीक है। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, वी हैव नाइन ऑफ कप्स, आप समय को रोक नहीं सकते, परिवर्तन लाइफ का एक हिस्सा है। लिब्रा, खास करके लिब्रा साइन ना इस बात को बहुत अच्छे से समझता होगा, क्योंकि आपके लाइफ में आपने हमेशा ये चीज़ देखा है कि लोग जो है कभी आपके साथ में, तो एक समय होता है जब लोग आपके साथ बहुत अच्छा बनते हैं, स्टार्टिंग में लोग आपके साथ बहुत अच्छा बनते हैं, बहुत अच्छे से आपकी लाइफ में हर एक चीज़ करते हैं, आपकी लाइफ में बहुत अच्छे हो जाते हैं, कभी कभी कुछ लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं आपकी लाइफ में, फिर एक समय बाद वो लोग ही सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ में बुरे बन जाते हैं। तो उस समय को आपको थोड़ा सा और जी लेना चाहिए। अगर कोई आपके साथ अच्छा है तो थोड़ा सा और उस समय को जी लीजिए, थोड़ा सा और उसके साथ खुश रह लीजिए। अगर आपको पता है एक समय बाद मेरा दुश्मन ही बनेगा तो, राइट। एक और चीज़ मैं आपको एंजल्स बताना चाहते हैं, ठीक है, कि लोगों के साथ के लिए ना वो मत करा करिए, अगर कोई आपका साथ नहीं देना चाहता तो लेट इट बी। बट लोगों के साथ के लिए ना खुद को या तो फिर वो हेल्पलेस मत फील करवाइए कि मेरा ये साथ नहीं दे रहा, मेरा वो साथ नहीं दे रहा, ठीक है। हमेशा ये चीज़ याद रखिए कि कोई काम के लिए भी आप दूसरे लोगों को ना बोलो,
ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम बोलते हैं कि हमारा ये काम कर दो, किसी को हम बोलते हैं ना अगर कि हमारा ये काम कर दो, हमारा वो काम कर दो, तो लोग जताते हैं उस चीज़ को। ठीक है, लोग जताते हैं कि अरे मैंने तो तुम्हारा ये काम कर दिया, तुम तो मेरा ये काम भी नहीं कर रहे हो। है ना, अपने कई लोगों को देखा होगा जो जताते हैं। आप अपने परिवार में ही ले सकते हो। कई परिवार में ऐसा होता है कि आप आज कुछ कर दोगे तो कोई आपके लिए कुछ कर देगा, फिर आप कल को कुछ कर दोगे उनके लिए, फिर वो व्यक्ति कुछ आपके लिए करेगा तो वो जताने लगेगा फिर कि तुम अब मेरे लिए नहीं करते, अरे मैंने तो तुम्हारी मदद करी, तुम तो मेरे लिए उतना भी नहीं करते। राइट। तो जो लोग ऐसे जताते हैं उनसे कभी भी हेल्प मांगे ही मत। ठीक है, खुद के हाथ पैर है दो, खुद के सही सलामत हाथ पैर है, उससे कर लिया करिए अपना काम, दूसरों से मत मदद मांगा करिए। अगर लोग जताने में ज़्यादा बिलीव रखते हैं तो जाने दीजिए, ऐसे लोगों से मदद मांगना भी ना एक हमारे लिए जहर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे लोग जताते मतलब मदद जितनी करिए उससे कई गुना ज़्यादा जता ही देंगे, फिर उस मदद की कोई मायना नहीं रह जाता। राइट। तो ऐसे लोगों से मत मदद मांगिए, क्योंकि एट द एंड आप हर्ट हो रहे हो उस चीज़ से। ठीक है। और यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी बताना चाहते हैं इस वीक के लिए, ये सारे ही मैसेजेस आपको इस वीक के लिए दिए जा रहे हैं। समय की कदर करो, मदद मत मांगो, इसी वीक के लिए बोला जा रहा है, ये कोई अलग से मैसेज नहीं दिए जा रहे हैं। ठीक है, कई लोग बोलते हैं ना ऐसा कि आप मतलब रीडिंग समझ ही नहीं है, तो मैं ज़रूरी थोड़ी हर बार मेंशन ही करूँ कि इसी वीक के बारे में मैं बोल रही हूँ, है ना। और बोलते बोलते कितना ही मैं याद रखूँ कि इसी वीक को मैं बार बार मेंशन करूँ, आप लोग समझ जाया करो। ठीक है, इस वीक में आपको ये चीज़ याद रखनी है क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड से कि अगर आप एक वो व्यक्ति हो जो हमेशा इमोशनली डिसीजन लेता है, तो इस वीक में थोड़ा सा लॉजिकल होकर के डिसीजन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया था। तो लॉजिकल होकर के जितना ज़्यादा डिसीजंस लोगे, जितना ज़्यादा लॉजिकल होकर के करोगे ना कि हाँ ये चीज़ मुझे उसी हिसाब से करनी है, दिमाग से सोचना है मुझे, मुझे इमोशंस को नहीं लेकर के आना है बीच में, तो आपका काम बनेगा, अदरवाइज़ आपका काम बिगड़ेगा, क्योंकि ये कार्ड भी रिवर्स में आया था। राइट। तो थोड़ा सा लॉजिकल होकर के डिसीजन लीजिएगा। और 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये कार्ड बता रहा है इस वीक में स्टेबिलिटी लेके आने की बारी है, यानी कि इस वीक में मेहनत, बस हार्डवर्क करने की बारी है। ठीक है, भले इससे पहले आपने बहुत सारा हार्डवर्क करा है, बहुत मेहनत करी, लेकिन इस वीक में आपको एक अपना टारगेट सेट करना है, मुझे ये चीज़ें कर लेनी है जनवरी या फिर फरवरी एंड होते होते, और उन चीज़ों में लग जाइए बस। अब मत फिक्र करिए कि मुझे थकावट हो रही है, मुझसे नहीं करते बन रहा है, मुझे ये नहीं हो रहा, मुझे वो नहीं हो रहा, करने लगिए बस अपने काम को। ठीक है, जब आप काम में एकदम ज़्यादा ढल जाओगे, काम में एकदम ज़्यादा आपका माइंड लग जाएगा, तो आपको समझ आएगा कि ये जो थकावट होती है, ये बस हमारा माइंड जो होता है ये एक कहते हैं ना कि जब आप काम करने लगोगे तो आपको थकावट नहीं महसूस होती, आप बैठे बैठे भी थक जाते हो, लेकिन जब आप काम करने उठ जाते हो तो आपको समझ आता है आप थके हुए नहीं थे। ये जैसा आपका माइंड आपको बता रहा था कि आप थक गए हो, लेकिन आप थके हुए नहीं थे। बहुत बार हुआ होगा आप लोगों के साथ। तो ये जस्ट आपको उस टाइम पे समझ आएगा कि ये बहाने आपका माइंड, चाहे फिर आप खुद को खुद ही देते थे कि अभी मैं थक गया हूँ, अभी नहीं जाऊँगा काम करने के लिए, अभी मन नहीं है तो अभी शॉर्टकट कर लेते हैं, ये हमारा माइंड हमें करता है ऐसे, चाहे फिर हम खुद को खुद ही बहाने देते हैं। ठीक है, इस वीक बस इतना याद रख के अपना काम करा करिए ना कि अगर आप मेहनत करो तो आप किसी और के लिए थोड़ी ना कर रहे हो, उस मेहनत का फल आपको एक समय बाद मिलेगा। ठीक है, आज नहीं मिल रहा है, चलो कल नहीं मिल रहा है, एक समय बाद तो मिलेगा ना, सबको मिलता है, सबकी मेहनत का फल। आपने ऐसे किस व्यक्ति को देख लिया जिसने बस मेहनत करी, उसको उसका आज तक फल ही नहीं मिला। ठीक है, आप हमेशा उसी व्यक्ति को देखा होगा आपने जो मेहनत करते करते या तो फिर रुक गया है, या तो फिर उस काम में फिर दोबारा उसने एफर्ट ही नहीं करा, या तो फिर उसका धीरे धीरे करके एफर्ट कम होते गया। वो चाह रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है इतना, स्टार्टिंग में वो इतना करता था, धीरे धीरे करके उसका एक्सपेक्टेशन जो है उसके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही थी, जिस समय पर वो चाह रहा था उसका उस समय पर नहीं हो रहा था, तो धीरे धीरे करके उसने अपने काम की जो गति थी वो उसको स्लो कर ली। ठीक है, अपने काम में एफर्ट्स डालना उसने कम कर दिया, तो अब वो इतना एक्सपेक्ट करेगा तो उसका कोई वो नहीं रहेगा। राइट। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ को पाना चाहते हो, चाहे फिर वो सक्सेस हो, चाहे फिर आप जो भी चीज़ चाहते हो अपने लाइफ में, उसके लिए आपको हमेशा सेम ही एफर्ट करना पड़ेगा। उल्टा दिन ब दिन एफर्ट्स बढ़ाते जाइए, क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है अपने काम से, तो एफर्ट भी उतना लगाते जाइए। राइट। लेकिन बस शॉर्टकट्स अपना करके सोचना कि अरे मुझे तो इतना रिजल्ट मिल ही जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। आपके काम में झलकना चाहिए कि अरे इसने तो बहुत एफर्ट डाल दिया है ना। बस इतनी मेहनत करते जाइए, आपको एंजल्स इतना कहना चाहते हैं, क्योंकि एट द एंड आपको ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, 3 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, एंड देन वी हैव पेज ऑफ सोर्ट्स। तो देखिए रिश्ते जो होते हैं वो आधे से ज़्यादा समय पर हम रोते रहते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें दुख तकलीफ़ पहुंचाती है। राइट। तो अगर कुछ ऐसे रिश्ते हैं आपके लाइफ में जो आपको दुख तकलीफ पहुंचा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई आपकी कदर नहीं कर रहा है, चाहे फिर आप किसी की कदर नहीं कर रहे हो, जो भी सिचुएशन है, ठीक है, बस एक चीज़ समझ के चलिए कि अगर उस व्यक्ति को थोड़ा सा भी दिल में होगा कि वो, अगर उसको फिक्र होगी, चाहे फिर उसको कद्र होगी, तो वो खुद ब खुद आएगा। हर बार आप मत जाओ। ठीक है, आप हर बार जाते हो तो वो व्यक्ति समझता है कि अरे इसी को ज़रूरत है,
है ना। ये व्यक्ति को लगता है कि अरे आप ही सबसे ज़्यादा वैसे हो कि आपको ही सबसे ज़्यादा इस व्यक्ति की ज़रूरत है, इसको आपको इस व्यक्ति को आपसे अच्छे अच्छे लोग मिल जाएंगे क्योंकि हर बार आप आते हैं उसके पास। मत जाइए, जाने दीजिए, ज़रूरी थोड़ी हर बार आप ही करो अपनी तरफ से। फिक्र होती है ना तो सामने से भी व्यक्ति आता है, ठीक है। नो मैटर आपका इस इंसान के साथ रिश्ता क्या है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा सीरियस होने की ज़रूरत है। आप ऑलरेडी सीरियस हो, आई एम नॉट सेइंग कि यू आर सीरियस, बट येस थोड़ा सा अब दिखना चाहिए, आपके एक्शंस में सीरियसनेस दिखनी चाहिए। क्या है कि आप माइंड से सीरियस होकर के बैठे हुए, आपके एक्शन में सीरियसनेस नहीं दिखती, ठीक है। अब आपके एक्शंस में सीरियसनेस दिखनी चाहिए लिब्रा, ठीक है। वी हैव द आउटसाइडर, ये ना काफ़ी ज़्यादा रुक के या फिर बंद करके रह जाने वाली एनर्जी है, ठीक है। और बता दें, आप किसी को समझाना चाहते हो कि ये जो बिहेवियर से ये मुझे हर्ट हो रहा है, लेकिन आप नहीं समझाते क्योंकि आपको पता है कि आप कितना भी किसी को समझा लो, नहीं है कोई व्यक्ति ऐसा है जो समझता ही नहीं है आपकी फीलिंग्स को। तो बेहतर है आप उसको ना समझाएं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अलग माइंडसेट में जीते हो, वो व्यक्ति अलग माइंडसेट में जीता है। अब ज़रूरी थोड़ी अगर मैं आज खुश हूँ, अगर आज आप रो रहे हो, है ना, तो हमारी दोनों की थिंकिंग मैच नहीं करेगी। मैं आज आपको खुशी वाली बातें बताऊंगी और आज आप रो रहे हो तो आप उदास वाली बातें करोगे। फिर कल आप खुश होगे और मैं रो रही होंगी तो आप खुशी वाली बातें करोगे, राइट। क्योंकि आपका माइंड उसी चीज़ में है, आपको वही चीज़ लग रही है, आप उसी मूड में हो, राइट। तो ज़रूरी थोड़ी हमेशा कि हम जैसा चाह रहे होते हैं वैसा ही चीज़ें हो, या फिर हम जैसा किसी से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वैसा ही होता है। अगर कोई वैसा नहीं होता, लेट इट बी। ज़बरदस्ती हम उसको अपने जैसा नहीं बना सकते, ठीक है। तो ज़बरदस्ती ऐसे वो करने की, किसी से एक्सपेक्टेशन बांधने की ज़रूरत नहीं है, जाने दीजिए, ठीक है। इतना ज़्यादा सोचिए मत। और आपको ये भी बताया जा रहा है इस वीक के लिए कि ये जो भी चीज़ है, किसी को भी ना ऐसे बांध करके मत रखिए। अगर लिब्रा आपकी एक मतलब ये सबके लिए नहीं है, मैसेज किसी के लिए है कि अगर आप किसी को बांध करके रखा है आपने, या फिर अगर आप किसी को बार बार रिमाइंड करवाते हो कि मैं तुम्हारी लाइफ में हूँ, और हमेशा है तो फिर किसी से प्रॉमिस करवाते रहते हो कि तुम मेरी लाइफ से कभी मत जाना, या फिर ये जो भी चीज़ है जिसमें आप सामने वाले को बार बार ना ऐसे कर देते हो कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है आपके अलावा, ऐसे मत करा करिए। हमेशा प्यार में एक चीज़ समझिए कि आपको दूसरों को छूट देनी चाहिए, ठीक है। अगर सामने वाला आपके उस चीज़ को रिस्पेक्ट करता है, आपके प्यार को रिस्पेक्ट करता है, तो वो आपकी तरफ आएगा। वो आपको कभी चीट करेगा ही नहीं, जितना भी आप उसको छूट दे दो, जितना भी। कई रिलेशनशिप्स मैंने ऐसे देखे लोग ऐसा करते हैं, इनफैक्ट बोलते भी है कि सामने वाले को ना एकदम रेजिस्टेंस में रख देते हैं, हर चीज़ का पासवर्ड ले लेंगे, अब हर चीज़ में अपनी चलाना अपनी चलाना अपनी चलाना। तो फिर ऐसे तो जेल ही है ना, इसको तो जेल ही कहेंगे। फिर क्या कहेंगे, फिर आप सामने वाले को फ्रीडम है, उसकी ज़िंदगी नहीं है क्या? तो ऐसा नहीं करना, आप उसको फ्री छोड़िए, उसको जो मन है करने दीजिए, ठीक है। अगर वो आपकी इस चीज़ को, आपकी फ्रीडम को रिस्पेक्ट करता होगा तो आपके ऊपर कभी चीट नहीं करेगा या फिर चीट नहीं करेगी। अगर नहीं करता होगा तो चीट करके चला जाएगा, फिर चली जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम किसी को पिंजरे में बंद करके रख लें। इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसकी ज़िंदगी का हर कंट्रोल हम अपने हाथ में ले लें, है ना, क्योंकि ये व्यक्ति हमारे पर चीट ना कर दे या फिर हमें धोखा ना दे दे। अच्छा, चीट और धोखा एक ही बात होती है वैसे तो या फिर हमें झूठ ना बोले, ऐसा थोड़ी ना कर सकते। जिसको जो करना करेगा अपना, है ना, अपना भुगतेगा जो जो करेगा। बस आप इतना याद रखिए कि आप फ्रीडम देना जानिए लोगों को। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो उसको फ्रीडम दीजिए, आप किसी को बांध के नहीं रख सकते, ठीक है। और वो उसके हाथ में है कि वो आपसे आपसे प्यार कर रहा है, वो आपको झूठ बोल रहा है, वो किसी और से बात कर रहा है, कर रही है, वो उसके हाथ में, उसको जाने दीजिए, ठीक है। वो उसकी मर्जी है, वो जो कर रहा है वो उसकी मर्जी है, ये आपकी मर्जी है आप जो कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो आप उससे यही एक्सपेक्ट करोगे, है ना, और करना भी चाहिए आपको कि सामने लॉयल रहे। लेकिन किसी का फ्रीडम मत छीनिए, ठीक है। किसी को ऐसा फील मत करवा दीजिए कि उसकी गलती है आपके साथ रहना, ठीक है। ये किसी के लिए तो मैसेज है कि अगर आप किसी के फ्रीडम पे ऐसे रोक लगा रहे हो कि मेरे हिसाब से, हालांकि आप उसके मतलब अपने अच्छे के लिए, उसके अच्छे, दोनों के लिए कर रहे हो, बट ये सही नहीं है, ठीक है। अब देखो, आप सही तरीके से किसी के फ्रीडम को छीन लो, चाहे फिर गलत तरीके से किसी के फ्रीडम को छीन लो, बुरा तो लगेगा ना किसी को भी, क्योंकि आप उसकी फ्रीडम को छीन रहे हो और ये चीज़ गलत है ना। गलत चीज़ कैसे भी गलत ही होती है, तो ऐसा मत करिए अगर आप कर रहे हो तो। सामने वाले की लाइफ में जिसको जो करना है करते रहे अपना, है ना। हम किसी को कौन होते हैं रोकने वाले, इतना बस याद रखें, ठीक है। और वी हैव द आउटसाइडर, तो यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है इस वीक के लिए कि खुद को ऐसे रेजिस्टेंस में नहीं रखना है। कई चीज़ों में ना आप ना कुछ चीज़ों में एक्शन या फिर मेहनत करने से, या तो फिर आप थोड़ा सा वो करते हो, रेजिस्ट करते हो कि कितना मेहनत करेंगे, कितना काम बढ़ाएंगे, ऑलरेडी इतना काम का स्ट्रेस रहता है,
राइट। तो थोड़ा सा इस चीज़ से बचिए, और अगर आपको लगता है कोई चीज़ में मुझे और ज़्यादा सीरियसनेस, चाहे अपने एक्शंस में और ज़्यादा सीरियसनेस लाने की ज़रूरत है, अपने काम में और ज़्यादा मेहनत, 2 गुना ज़्यादा मेहनत बढ़ाने की ज़रूरत है, तो ज़रूर बढ़ाइए। ठीक है, खुद से बहाने मत दीजिए खुद को। ठीक है, ज़रूर अगर आपको लग रहा है तो ज़रूर करिए। ठीक है, लेटिंग गो का कार्ड है, तो इस वीक में आपको लेट गो करना है, खास करके अपनी इनसिक्योरिटीज़ को और आपकी जो नेगेटिव थिंकिंग है उन चीज़ों को। जो लोग दुख में है, या फिर जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ में थोड़ा सा, आपको आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में ना रोने की वजह लोग ही है ना, लोग मेरा दिल दुखाते हैं, इसी वजह से मैं रोता रहता हूँ, चाहे फिर रोती रहती हूँ। तो इसमें गलती आपकी है, कोई आपका दिल नहीं दुखाता। ठीक है, आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हो जिसकी वजह से आपका दिल दुखता है। सिंपल सी बात है, तो आप लोगों से एक्सपेक्ट करना छोड़िए, नहीं तो फिर लोग आपको ऐसे ही टॉर्चर करते रहेंगे, आप लोगों से ऐसे टॉर्चर होते रहोगे। ठीक है, समझने की बात है कि जो इंसान जैसा होता है उसको वैसा बना लेना चाहिए खुद को। जैसे अगर आप एक इमोशनल व्यक्ति हो तो आपको बाउंड्रीज पक्की वाली सेट कर लेनी चाहिए। अगर आप एक लॉजिकल व्यक्ति हो तो आपको थोड़ा सा खुद को वैसा बना लेना चाहिए कि आप इजीली किसी की भी लॉजिकल बातों में ना हो, है ना। तो थोड़ा सा खुद को ऐसे रखिए, नहीं तो फिर अगर आप बोलोगे कि हर कोई मेरे साथ ऐसे करता है और अब न कोई नया व्यक्ति आ रहा है वो भी ऐसा कर देगा, तो इसमें आपकी गलती है, क्योंकि आप बाउंड्री सेट नहीं कर रहे, आप समझ ही नहीं रहे हो आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। और इसकी गलती की आप वो बोल रहे हो कि लोग मेरे साथ गलत करें तो इसमें गलती उनकी है। समझ नहीं रहे हो तो गलती आपकी है इसमें, आप नहीं समझ रहे हो। क्योंकि वक्त रहते समझ जाइए, खुद की बाउंड्री सेट कर लीजिए, लोगों को अपने लाइफ में उतनी जगह दीजिए ही मत कि कोई आपको हर्ट करे, है ना। जगह आप दे रहे हो गलत लोगों को, तो इसमें गलती आपकी है, लोगों की नहीं है। अगर आप चोर को बोलोगे तुम चोरी मत करो, तुम लोगों के घर जा करके सोना चांदी रख करके आओ, तो चोर ऐसा करेगा क्या? उसका काम है चोरी करना, उसके खून में है चोरी करना, उसकी नीयत ऐसी, उसकी फितरत है चोरी, है ना। तो वो चोरी करने से रुकेगा नहीं, उल्टा आपको भी बातों में लेकर के आपके घर से भी चोरी करके जाएगा, है ना। तो हम चोर को नहीं बोल सकते कि तुम चोरी मत करो, तुम बदल जाओ। उल्टा हम खुद के घर में अच्छे से लॉक लगा के रख सकते हैं, है ना। खुद के घर में ऐसी चीज़ों को रख सकते हैं जिसकी वजह से हमारे घर में चोरी ना हो। तो समझने की बात है कि आप ये नहीं बोल सकते कि चोर गलत है, उसका काम है चोरी करना, वो करेगा, है ना। इसमें गलती आपकी है क्योंकि आप सेफ्टी नहीं कर रहे हो। तो समझिए इस बात को, दूसरों को ब्लेम मत करिए खुद के रोने की वजह से। ठीक है, यहाँ पे आप दो सिचुएशंस में हमेशा बन जाते हो, जहाँ पे आप ना ही कुछ बोल पाते हो किसी को, ना ही किसी को गलत बता पाते हो, ना ही किसी को सही बता पाते हो, और खुद कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे होते हो, कहीं ना कहीं एक अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन में माइंड में सफ़र कर रहे हो, एक काफ़ी ज़्यादा खुद में खुद ही सफ़र करे जा रहे हो, किसी को कुछ बता नहीं रहे हो, आप ना ही कोई चीज़ को सुनना चाह रहे हो, ना ही आपको कोई डायरेक्शन दिखाई दे रही है। राइट, आपको लग रहा है हर चीज़ में गलती आपकी ही रही है, तो इस एनर्जी को, इस चीज़ को थोड़ा सा बदलने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है लिब्रा, आप में से कुछ लोग किस चीज़ की सज़ा काट रहे हो, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई सज़ा दे नहीं रहा है, आपको यहाँ पे कोई नहीं बोल रहा है, कोई आपको ये नहीं कर रहा है, या फिर यूनिवर्स की तरफ से ये चीज़ नहीं हो रही कि आप इस सिचुएशन में रहो, है ना। ये 2 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी इस डेक में होती है। ठीक है, आपको कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना बोल रहा है कि इस एनर्जी में रहो, आपको कोई ये बोल रहा है थोड़ी कि आप ज़बरदस्ती किसी के ऊपर ट्रस्ट करो, ये आपकी डिसीज़न है, ये आपकी चॉइसेस हैं, आप क्या कर रहे हो, है ना। आप खुद के रोने की खुद ही वजह हो लिब्रा, बुरा मत मानिए, बट आप खुद के रोने की खुद ही वजह हो। आप नहीं बोल सकते कि लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं, है ना। खुद के रोने की वजह खुद ही हो, क्योंकि जब एक बार ठोकर लगती है तो इंसान एक ठोकर में ही संभल जाता है। दोबारा तेबारा ठोकर खा रहा है तो गलती इसमें उसकी है। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट जो आपको एंजल्स मैसेज देना चाह रहे हैं वो यही है कि थोड़ा सा खुद को इस टफ एनर्जी में से निकालिए, थोड़ा सा खुद को रिमाइंड करवाइए कि लाइफ में बहुत सी चीज़ें अभी बची हुई है। ठीक है, लाइफ बहुत बड़ी है, हो सकता है आगे चल के आप भी ऐसे लोगों से मिलो जो लोग आपके लिए अच्छे हो, जैसा आज अभी लोगों के लिए आप करते हो, कितना एफर्ट करते हो, कितनी मेहनत करते हो लोगों को खुश रखने के लिए। आने वाले समय में आपको भी लोग खुश रखने के लिए कुछ लोग आपको मिलेंगे जो आपको भी खुश रखने के लिए उतनी एफर्ट करेंगे। राइट, एक दो लोगों के बाद ना ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई आपकी, अभी बहुत से लोग आपके लाइफ में बाकी है। ठीक है, अभी आधी ज़िंदगी भी आपने नहीं देखी, जिसके आप इतना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को जज कर रहे हो ना कि मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, आपने अभी कुछ देखा ही नहीं अपनी लाइफ में। अभी बहुत सी, भले आपकी एज कितनी भी हो, अभी बहुत सी चीज़ें और है जो अभी आपको देखनी बाकी है। हमारी ज़िंदगी ना जितनी हम एक्सप्लोर करते हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा होती है। राइट, तो अभी बस इंतज़ार करिए, इतनी छोटी छोटी बातों से इफेक्ट होकर के ये मत सोचिए कि ज़िंदगी यहीं अटक गई, चाहे फिर ज़िंदगी में इससे अच्छा कुछ नहीं है। ठीक है, सो यस लिब्रा, यही थी आपकी इस वीक की रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।